नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल है कि कुंडलिनी जागृत होना मतलब क्या होता है। कुंडलिनी जागृत होने से क्या होता है। तो कुंडलिनी का असली जो अर्थ है वह है चेतना। कुंडलिनी से तात्पर्य चेतना का है। तो कुंडलिनी जागृत होना मतलब चेतना का जागृत अवस्था। तो चेतना मतलब आत्मा। आत्मा ही चेतना है, वही सतचित आनंद है, लेकिन उसका अवस्था है। वो इग्नोरेंट स्टेट में भी वही रहता है और हाईएस्ट स्टेट जो समाधि स्टेट वही रहता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। जिस तरह समुद्र में पानी के अलावा कुछ है ही नहीं, उसी तरह इस संसार में जगत में आत्मा के अलावा कुछ और है ही नहीं। जिस तरह समुद्र में पानी ही लहर बन के हर जगह वही छाया हुआ है, उसी तरह इस जगत में भी संसार में भी आत्मा ही चेतना ही अलग अलग स्तरों पर, वह अलग अलग स्तरों मतलब जागरूकता के अलग अलग अवस्था में आत्मा ही छाया हुआ है। हर जगह हर रूप में वही आत्मा। आत्मा क्या है? निराकार, निराकार, असीम, अमिट, जिसका ना आदि है ना अंत है, वही आत्मा है। वही पूर्ण है, कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, लिमिटलेस है, जो बाउंड्रीलेस है। वो सारा आकार ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो निराकार है और निराकार ही सारा आकार ले सकता है और लेता है। अनमैनिफेस्ट ही मैनिफेस्ट होता है, वही चेतना। तो चेतना जो जड़ है वो उसका सोया रूप है, एकदम उसमें घन सुसुप्ति बोलते हैं उसको, उस टाइप का वो उसमें है, जड़ में, जहां पे उसको कोई बोध नहीं है कि वो कौन है। जीव भाव नहीं है जिसमें, वो जड़ है। और जीव भाव होना मतलब जहां पे चेतना अपना शरीर देह भाव में जो आ गया वो जीव है। और जैसे जैसे उसका बढ़ता है भाव, जब वो समझता है, अपने आप को जानता है, जब जागरूकता लेवल बढ़ता है, तब उसको ज्ञान होता है कि वो है कौन। वो असीम है, वो आत्मा है। देह भाव से भी ऊपर उठ गया वो जान गया वो कौन है। वो कोई लहर नहीं है समुद्र में, वो पूरा का पूरा समुद्री है लहर में। उस अवस्था को ही कहते हैं कुंडलिनी जागृत होना, चेतना का जागृत अवस्था, जहां पे आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उसी को ही कुंडलिनी जागृत कहते हैं। और उसको दर्शाया गया है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो शरीर के माध्यम से उसको दर्शाया गया है, शरीर के अंगों से उसको बताया गया कि ये नीचे फ्रॉम बॉटम जो मूलाधार, वहां से धीरे धीरे करते करते आ गया चक्र और फिर ये ब्रह्मानंद। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई एसोसिएशन है उस पॉइंट से, उस पोजीशन से। चेतना का कोई उसके साथ एसोसिएशन नहीं है आ गया चक्र से या मूलाधार से या ब्रह्मरंध्र से। वो एक रेफरेंस पॉइंट से दर्शाया गया, बताया गया है कि जब सोया रहता है आत्मा चेतना, तो नीचे रहता है, डाउन, मूलाधार, और धीरे धीरे वो बढ़ता है। जैसे जैसे आपका जागरूकता लेवल बढ़ता है तो धीरे धीरे ऊपर जाता है। वो अपवर्ड मूवमेंट है, उसी को कहते हैं जागृत होना। उसका कोई शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है। उसको जस्ट एक बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज किया गया है। बहुत लोग इसको गलतफहमी
में बताते हैं, ना समझते हैं और ना उसको सही से बता पाते हैं, और बहुत सारा इसमें भ्रांति आ गया है। कितने लोग बोलते हैं मेरा ये जागृत हो गया, आज्ञा चक्र जागृत हो गया, मूलाधार जागृत हो गया, ब्रह्मरंध्र जागृत हो गया। ये सब मतलब क्या, दिखावा है, ढोंग है। उससे चेतना जागरूकता से कोई अंग जागृत नहीं हो जाता है। चेतना जागृत मतलब चेतना ही जागृत, आत्मा का जागृत अवस्था को ही कुंडली जागृत कहते हैं। शरीर जागृत नहीं हो जाता है। शरीर क्या है, आत्मा में ही है, आत्मा का ही रूप है, क्योंकि आत्मा का कोई रूप नहीं है, लेकिन वो हर रूप में वही आता है। वो अमूर्त है, क्योंकि वो सारे मूर्त, सारे जो मूर्ति है उसमें वही मूर्ति कौन है, वो अमृत, अमृत से ही वो मृत आया है। जितने भी आकार हैं वो सारा आकार कैसे आया है, उस निराकार से ही आया है, उस निराकार की वजह से ही है। और उसी में है, जिस तरह पेपर में आप ट्रायंगल बनाते हो, सर्कल बनाते हो, स्क्वायर बनाते हो, हेक्सागन बनाते हो, वो सारा जो शेप्स है, आकार है, किसमें है, पेपर में। पेपर क्या है, निराकार, उसका कोई शेप नहीं है। तो वो सारा जो है किसमें है, उस शेपलेस, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार है, उसी में है, उसी के वजह से है, और उसी से वो निकला है शेप जो आया है, जितने भी आकार हैं। तो शरीर भी आत्मा का ही आकार है, लेकिन जो आत्मा का जो असली रूप है वो क्या है, निराकार है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म उसको कहा गया, क्यों, क्योंकि वो बृहद है, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका ना आदि है ना अंत है। तो इसीलिए कुंडलिनी जागृत होना मतलब चेतना का जागृत होना, आत्मा का जागृत होना। आत्मा का जागृत अवस्था, एनलाइटेंड स्टेट ही कुंडलिनी जागृत कहते हैं। तो इससे ये मत समझें कि उसको एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया गया है कि यहां से नीचे से मूलाधार से लेके आता है और ये कुछ पॉइंट जागृत हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ रेफरेंस पॉइंट दिया गया है कि नीचे से जागृत अवस्था कैसे आता है, नीचे से स्मॉलेस्ट से आपका सोई, जहां पे सोई रहती है, डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड से आपका धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, आपका चेतना जागरूकता लेवल बढ़ता है, और फिर आपको आत्मज्ञान होता है। तो आत्मज्ञान का जो हाईएस्ट एपेक्स है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आत्म जागरूकता, उसी को कहते हैं कुंडलिनी जागृत होना। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।